नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा काउंटर क्लेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी को कोई रिलीफ चाहिए होता है, मान लीजिए कोई स्टे चाहता है, कोई रिकवरी का डिग्री चाहता है, कोई रिकवरी की, कोई किसी रजिस्ट्री को तोड़वाना चाहता है, तो वो कोर्ट में मुकदमा डालता है और जिसके खिलाफ मुकदमा डालता है वो उत्तरवादी होते हैं उस मुकदमे में। तो जब वादी को मुकदमा करना है उत्तरवादी के खिलाफ, तो वो कोर्ट में मुकदमा डाल देता है और उसी मुकदमे से रिलेटेड, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मान लीजिए कि भाई किसी ने सूट फॉर पोजेशन डाल दिया कि भाई जो बी है ना वो ए की प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए है, तो ए को पोजेशन की डिग्री ग्रांट की जाए, ऐसा मुकदमा ए ने डाल दिया। तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी जो है बी के कब्जे में है, पीसफुल होस्टाइल पोजेशन जो है उसका है, शुरू से अनइंटरप्टेड है, 12 साल से ज़्यादा वो उस प्रॉपर्टी, वो खुद को एडवर्स पोजेशन के थ्रू मालिक जो है समझे बैठा है, तो उसको अलग से कोई मुकदमा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी मुकदमे में जवाब दावे के साथ काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है और काउंटर क्लेम जो है वो काउंटर क्लेम उसकी डिक्लेरेशन वो उसमें मांग सकता है। और काउंटर क्लेम की क्या विशेषता है, काउंटर क्लेम सीपीसी में 8 रूल 6 में जो है वो उसके रूल्स हैं। तो ऐसे में काउंटर क्लेम की विशेषता ये है कि भाई जैसे एक वादी का मुकदमा चलता है वैसे ही काउंटर क्लेम भी एक नया मुकदमा होता है। और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो समनिंग की प्रोसेस है वो बच जाती है और जो गवाही है वो दोनों मुकदमों की इकट्ठी एक ही मुकदमे में हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, एक मुकदमे में 2 मुकदमे चलेंगे, तो गवाही जो है वो कॉमन रहती है। और अगर प्लेंटिफ चाहे, वादी चाहे, तो काउंटर क्लेम का जवाब भी जैसे फाइल कर सकता है। जैसे वादी ने मुकदमा डाला तो उत्तरवादी ने जवाब दावा दिया, अब उत्तरवादी ने काउंटर क्लेम फाइल कर दिया तो वादी भी उसका जवाब दे सकता है और इस प्रकार इश्यू जो है वो कॉमन फ्रेम होंगे। तो बात यहाँ पे क्या है कि काउंटर क्लेम अपने आप में एक सेपरेट सूट है, अलग मुकदमा है, तो उस पर नंबर जो आजकल CIS नंबर लगता है वो भी लगता है। उसके बाद जब वो मुकदमा डिसाइड होता है तो उसकी जो अपील अगर करनी पड़ जाए तो काउंटर क्लेम की अपील अलग होगी जो मेन दावा है उससे। तो ऐसे में जो एक मुकदमा उसके अंदर 2 मुकदमे हो गए, तो अगर प्लेंटिफ अपना मुकदमा विड्रा कर लेता है तो जो डिफेंडेंट है उसका काउंटर क्लेम जो है वो अलग से एक मुकदमे की तरह ही प्रोपगेट होगा। अब ऐसे में जो लिमिटेशन रहेगी काउंटर क्लेम फाइल करने की, वो लिमिटेशन जो उस मुकदमा को दायर करने के लिए जो कॉज ऑफ एक्शन था उसकी जितनी लिमिटेशन थी वो उसी प्रकार एक्ट अपॉन करेगी और उसी तरीके से वो लिमिटेशन उसकी रन करेगी। मान लीजिए कि भाई एक मुकदमा है उसमें डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम डालना है और लेकिन लिमिटेशन, मान लीजिए रिकवरी की काउंटर क्लेम डालनी है उसने किसी मुकदमे में और रिकवरी का जो कॉज ऑफ एक्शन है उसका 5 साल पहले एक्सपायर हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो इस मुकदमे में जो प्रेजेंट मुकदमा है उसमें काउंटर क्लेम की जो वो है प्ली ले आएगा या काउंटर क्लेम की प्लीडिंग फाइल कर देगा। अब प्लीडिंग से मेरे को याद आया कि काउंटर क्लेम जो है वो अपने आप में एक दावा है, तो उसकी प्लीडिंग भी उतनी ही स्पेसिफिक और अच्छी होनी चाहिए जितनी किसी दावे की होती हैं, उनको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि काउंटर क्लेम क्या होता है और काउंटर क्लेम कोर्ट में किसी मुकदमे में कैसे फाइल होता है। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।